अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एंटी लर्निंग जोन। आज हम करेंगे सीएसएस के करंट अफेयर्स के 2021 का पेपर सॉल्व, उसके एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज 1 है, फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ क्वाड। क्वाड दरअसल है क्या? यह है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये ग्रुप है 4 ममालिक का, जिसमें शामिल हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। तो इसका जो आंसर यहाँ पे मौजूद है वो है ऑप्शन ए, यानी कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। ऑप्शन 2 है, इन 2008 बराक ओबामा रिसीव्ड हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ पॉपुलर वोट्स इन द इलेक्शंस इन द रीसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, विच कैंडिडेट ब्रोक हिज रिकॉर्ड। तो 2008 में बराक ओबामा ने लिए थे वोट्स, वो थे 69,49,08,516 वोट्स। अब जबकि जो नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं, इसमें लिए हैं जो बाइडेन ने। इसने रिकॉर्ड किससे तोड़ा है? इसने लिए हैं 81,28,04,000 वोट्स, जो कि टोटल वोट्स का 51.3% बनता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? जो बाइडेन। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3 है, कवान द एलिफेंट वाज मूव फ्रॉम इस्लामाबाद जू ऑन कोर्स ऑर्डर टू। कि कवान एक हाथी था जो कि इस्लामाबाद जू में था, उसको मूव कर दिया गया था कोर्स के ऑर्डर पर। कहाँ पर उसे मूव किया गया था? वो था कंबोडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है, BECA स्टैंड्स फॉर। BECA स्टैंड्स फॉर बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, यानी कि ऑप्शन ए। ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। किसके लिए? ये दरअसल था लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट के जो था, बेका जो था, डेट विल अलाउ शेयरिंग ऑफ हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी बिटवीन बोथ कंट्रीज़, यानी कि इंडिया और यूएसए। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ऑप्शन 5 है, योगी आदित्यनाथ रिमेन द चीफ मिनिस्टर ऑफ फॉलोइंग इंडिया स्टेट। योगी आदित्यनाथ कहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं? वो रहे हैं उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन 7 है, नेम ऑफ द जर्मन प्रेसिडेंट इज। जर्मनी के जो आजकल प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वो हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। ऑप्शन 8 है, आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद। आर्टिकल 6 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है? वो करता है ऑप्शन ए, यानी कि हाई ट्रेजन। ये है, यानी कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स आर सस्पेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज़ ऑफ फोर्स शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रेजन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी सस्पेंड करेगा उसको हाई ट्रेजन की, यानी कि। ऑप्शन 9 है, 2020 नोबेल पीस प्राइज इज अवार्डेड टू। 2020 का जो नोबेल प्राइज़ है वो किसको दिया गया? वो दिया गया था ऑप्शन सी, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ऑप्शन 10 है, ब्रेग्जिट रेफरेंडम इन द यूके वाज हेल्ड अंडर द प्रीमियरशिप ऑफ। ऑप्शन बी, यानी कि थ्रेसा में। ब्रेग्जिट डील दरअसल ये थी, यूरोपीय यूनियन से यूके ने एग्जिट किया है, तो इसलिए ब्रेग्जिट डील की गई थी। उसका जो रेफरेंडम था वो किस प्रेसिडेंट की एक। ऑप्शन 10 है, ब्रेग्जिट रेफरेंडम इन द यूके वाज हेल्ड अंडर द प्रीमियरशिप ऑफ। ब्रेग्जिट का जो रेफरेंडम हुआ था यूके में, तो वो किसकी प्रीमियरशिप में हुआ था? तो हुआ था थ्रेसा में, यानी कि ऑप्शन बी। ब्रेग्जिट दरअसल ईयू से, यानी कि यूरोपीय यूनियन से यूके ने एग्ज़िट कर लिया था, इस वजह से ये हुआ था रेफरेंडम के आया कि यूके जो है वो एग्ज़िट करना चाह रहा है ईयू से या नहीं। ऑप्शन 11 है, 2020 पीएसएल चैम्पियंस आर। 2020 के जो पीएसएल के चैम्पियंस हैं वो थे कराची किंग्स, यानी कि ऑप्शन ए। अब जो रिसेंटली, यानी कि 2021 का जो पीएसएल के चैम्पियंस हैं वो हैं मुल्तान सुल्तान्स। ऑप्शन 12 है,
पाकिस्तान नेशनल असेंबली कंसिस्ट्स ऑफ, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के कितनी सीट्स हैं, वो हैं 342, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन 13 है EIA नोट्स दैट डैश हैज़ द बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्वर्स। तो जो क्या है, यानी कि EIA स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स। ये क्या है, इसने नोट किया है कि जो बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर हैं, वो है ऑप्शन बी, यानी कि रशिया में। ऑप्शन 14 है सिंस जनवरी 2019 हाउ मैनी टाइम्स लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड इन इसराइल। इसराइल में कितनी बार जनवरी 2019 के बाद कितनी बार इलेक्शंस हो चुके हैं, वो है 3 बार, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन 15 है द 2020 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स प्लेसेस पाकिस्तान एट डैश पोजीशन फॉर द कंट्रीज वर्स्ट हिट फ्रॉम 1999 टू, तो पाकिस्तान किस नंबर पे है, ऑप्शन बी, यानी कि 5th नंबर पर। ऑप्शन 16 है द मोस्ट अनअर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस इज़, के 2017 की जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान का सबसे कौन सा जो सूबा है जो अर्बनाइज्ड है, तो वो है ऑप्शन सी, यानी कि सिंध। ऑप्शन 17 है विच स्टेट इज़ द मेंबर ऑफ SCO। SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो मेंबर है वो कौन है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, यानी कि इनमें कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो SCO है इसके दरअसल 8 मेंबर स्टेट्स हैं और 3 ऑब्जर्वर्स। ये इस्टेब्लिश हुई थी 26 अप्रैल 1996 में। इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं उनमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, काज़ाख्स्तान, किर्गिज़स्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। ऑप्शन 17 है पाकिस्तान नीड्स डैश वोट्स फ्रॉम FATF मेंबर्स टू एग्जिट फ्रॉम ग्रे लिस्ट। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में ही है, तो उसे कितने चाहिए थे वोट्स, वो थे 12, यानी कि ऑप्शन बी। 19 ऑप्शन है बुक द बैटल फॉर पाकिस्तान इज़ रिटन बाय, किताब यानी कि बैटल फॉर पाकिस्तान किसने लिखी थी, तो वो है शुजा नवाज, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन 20 है द कैंडिडेट रिक्वायर्स मिनिमम डैश इलेक्टोरल वोट्स टू विन द US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, जो एग्जैक्टली चाहिए होते हैं इलेक्टोरल वोट्स वो हैं 270 वोट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।